अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, चन्योट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, सैलाब से मुतासरा खातून की वफ़ात होती है। रिश्तेदार नोहा कुना होते हैं कि उन्हीं की 8 दिन की बच्ची अगवा हो जाती है। चन्योट पुलिस हरकत में आती है और महज 24 घंटे के अंदर अंदर अगवाकारों को गिरफ्तार कर लेती है। क्या माजरा है, कौन थी ये अगवा होने वाली बच्ची और पुलिस ने कैसे बाजियाब करवाया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है चन्योट में और आपके इल्म में है कि चन्योट वो तारीखी शहर है जो अपने दामन में दरिया समेटे हुए है। मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल है और फैसलाबाद डिवीज़न भर की पुलिस और बिलखुसूस चन्योट पुलिस जो है वो बाकी रेस्क्यू इदारों के साथ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू में मसरूफ़ है। लेकिन यहाँ पे चन्योट पुलिस अपने दीगर फ़राइज़ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल होने को तैयार नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चन्योट थाना सिटी के इलाके में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या है जिसने एक लम्हे के लिए सबको हिला कर रख दिया। एक 8 दिन की मासूम बच्ची अस्पताल से अगवा होती है और फिर वालिदैन की परेशानी यहाँ से शुरू होती है। पुलिस इसको एक चैलेंज के तौर पे लेती है और महज 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ अगवाकारों को ट्रेस आउट करती है बल्कि धर दबोचती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी चन्योट में और सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना सिटी चन्योट के। तफसीलात उनसे जानते हैं कि कैसे इनके इल्म में ये वारदात आई, कैसे जो है इस पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और मुलजिमान तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि एक तरफ आपकी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, फ़्लड रिलीफ़ में आप काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा वाक़या था, एक चैलेंज था जिसने 8 दिन की बच्ची की ख़बर ने जो है वो पूरे सूबे को एक तरह से हिला के रख दिया था। कैसे आपको इत्तला मिली और रिस्पॉन्ड इस पे आपने कैसे किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मरियम निवाज़ साहिबा के और IG साहब, RPO साहब और DPO साहब के विज़न के मुताबिक बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम पर फ़र्ज़ है। बच्चे सब के हम के एक ही हैं, हमारे बच्चे हों, आपके हों, सब के हों, आवाम के हों। ये हमारे लिए किसी सहने से कम नहीं था कि अचानक हम रेस्क्यू में, फ्लड में इधर मसरूफ़ थे और हमें कॉल मसूल होती है कि एक 8 दिन की बच्ची उसको अगवा कर लिया गया है। एक तो हमें बर वक्त इतला नहीं मिली, कुछ लेट हो गए और जब हम अस्पताल में पहुंचे तो वो हमारा जो साहना था ये बच्ची के अगवा होने का, वो मज़ीद हमें गम में मुब्तला हो गई। बच्ची उस वक्त अगवा हुई जब वो एक औरत अपनी बहन की पीछे तीमारदारी के लिए आई थी और बहन फौत हो गई। वो हार्ट अटैक से फौत हो गई। वो उस गम में निढाल हो गई, उसे पता नहीं चला कि उसकी बच्ची वो किसके हैंड ओवर कर रही है, किसी ने उससे छीन लिया। वो अपने बहन के गम में रोने लग गई और बच्ची इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो अगवाकार थी, खातून थी, उसने बच्ची अगवा की और अगवा करते हुए ये निकल गई अस्पताल से। जब हमने CCTV कैमरे चेक किए अस्पताल के तो हमें मालूम हुआ कि वो इधर 2 दिन रही है औरत। उसने अपना अबाया नहीं उतारा, अपना उसने मास्क नहीं उतारा। वो पूरे प्रॉपर तरीके से अगवाकार जैसे करते हैं उसने ये भेस इधर बदला हुआ था, भेस बदल के इधर से निकली। बाकायदा सर, जिसे हम कहते हैं कि बाकायदा वो रेकी कर रही थी, वो मौके की तलाश में थी कि कहीं से कोई मौका मिले। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि उस खातून पे तो पहले ही उसकी वो बहन की वफ़ात की सूरत में जो है वो क़यामत टूट पड़ी उस घर पे और वो सोग मना रहे थे उसकी डेथ का, और ये वो मौका था जिसमें घर वाले शायद कुछ लम्हात के लिए गाफिल हुए होंगे और वो बच्ची को लेकर उड़ गई। क्या सिर्फ 2 दिन से या इसका अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ये इन अस्पतालों में ये लोग इस तरह मूव करते रहते होंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक तो वो गम में निढाल थी अपनी बहन के, दूसरा अफसोस की बात यह है कि वो सैलाब ज़दगान में से उसे औरत को जो हॉस्पिटल लाई गई थी वो एक मुतासरा सैलाब से बजरिया रेस्क्यू निकाल के हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था और उसकी इधर आके डेथ हो गई। वो अपने उस गम में थे और उन पर पहले ही क़यामत थी, कुछ सैलाब के थे, कुछ ऊपर से मौत आ गई और तीसरी ये क़यामत हम सब पे टूट पड़ी कि एक 8 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। और जैसे ही हमने चेक किया वो 2 दिन औरत इधर रही, इस तलाश में रही कि जैसे ही कोई बच्चा मिले वो लेके इधर से फ़रार हो गए। वो और अपने मकसद में कामयाब हो गई कि उसे जैसे ही कुछ सेकंड मिले, कुछ मिनट मिले और हमें भी इतला थोड़ी सी लवाहकीन ने लेट दी, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ समझते हुए हम सारी टीम, SHO सदर, डिप्टी साहब, हम सब उधर मौका पर पहुँचे
और उसे एज ए ट्रीट किया जैसे हमारा बच्चा अपना ले गया, क्योंकि वो एक कौम का बच्चा था, एक कौम की बच्ची थी जिसे वो अगवा करके ले गई। और हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था। आरपीओ साहब, डीपीओ साहब की बड़ी सख्ती से हदायत थी कि हर सूरत में कहीं चनौट से ना निकल जाए। हमने तमाम हर किस्म की नाकाबंदी कराई, उसका बेस के बारे में कमर्शियल किया, एडवर्टाइज़ किया, लेकिन वो इतनी चालाक खातून थी, जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकली उसने अपना अबाया उतार दिया, एक चादर में लिपट गई। और जैसे ही हमने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लोगों से इंफॉर्मेशन मिली, वो हमें जो बख्शी अड्डा है हमारा उधर बस स्टैंड, उधर वो बजरिया इधर से पैदल भी जा सकती, चंद कदमों के फासले पे है, लेकिन उसने एक रक्षा हायर किया, रक्षा हायर करके वो उधर पहुंची है, बेस बदला हुआ है। हमने फिर जब उधर इंटेरोगेशन की बख्शी खाने पे जाके कि इधर से कौन कौन ख़वातीन इस वक्त को गई हैं, आई हैं, नहीं आई, उधर से हमें सीसीटीवी कैमरों से पता चला और लोगों ने बताया। एक हमने कंडक्टर से पूछा, उसने कहा जी इधर ख़वातीन 2-3 बच्चों के साथ आई हैं और वो इधर फ़लाँ वैन पे बैठी हैं। फिर हमने जो वैन वाले हैं कंडक्टर, उन्हें बुलाया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उनसे भी कहाँ कहाँ सवारियाँ उतरी हैं। रात का ये पहर, रात 12 बज चुके थे, 7:30 का गालबन ये इंसिडेंट था। और रात के 12 बजे हम उधर कैमरे वालों को उठाया, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ली, फिर वो ने जाके उठाया, जिन्होंने कंडक्टर भी आपने कहाँ कहाँ उतारी सवारियाँ। फिर कमालपुर इंटरचेंज पे कैमरे चेक किए, उधर आगे लाइट मोड पर चेक किए, जहाँ जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर ये रात गुजर जाती तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बच्चे को पता नहीं कहाँ ले जाती। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हमें इधर से मालूम हुआ कि सवारियाँ जाती हुई नज़र आई एक रक्षा पे। फिर उन्होंने रक्षा ट्रेस किए, भाई ये कहाँ कहाँ जो सवारियाँ इस लारी अड्डे से उतरी हैं वो कहाँ कहाँ उतरी हैं। इससे हमें फिर कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली, फिर अल्लाह ने कुछ मदद की और हम अपने टारगेट तक पहुँच गए। आपने बताया कि ये खातून अबाया में थी और फिर इसने वो चेहरे पे भी नकाब या वेल किया हुआ था या मास्क पहना हुआ था। तो जब हम कोई सीसीटीवी को बैक ट्रैक कर रहे होते हैं तो हम ख़ास तौर पे जब कोई किसी सवारी पे होता है, बाइक पे, किसी गाड़ी पे, तो हम उसकी कोई ना कोई निशानी रख लेते हैं। लेकिन एक खातून है, वो बाहर निकलते ही उसने अपना भेस बदल लिया। वो तो आप बिल्कुल एक ब्लाइंड स्पॉट पे हो गए। फिर उसके बाद जो ऑन ग्राउंड आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो एक्टिवेट हुई होंगी, क्योंकि कैमरास के काम तो तकरीबन आप कह लें कि वहाँ पे ख़त्म हो गए जब एक खातून ने अपना भेस ही बदल लिया। और फिर यहाँ पे अब वो छोटा सा बच्चा है, वो उठाया हुआ है या नहीं उठाया हुआ है चादर के अंदर, वो भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से जब आपने वो बख्शी खाना जो आप बता रहे हैं यहाँ तक मूव किया, सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना पुलिस को वहाँ करना पड़ा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही वो पूरी अबाया में लिपटी हुई थी, अब ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी औरत हो सकती है। वो अपने फुल अबाया में थी। फिर हमें लोगों से पूछा और हमने चेक किया तो हमें शूज़ वो ही मालूम हुए जो हॉस्पिटल में थे। उससे हमने पहचाने कि ये वही औरत है, जो शूज़ वही हैं जो हॉस्पिटल में, अबाया तो उसके ऊपर था लेकिन पाँव अबाया से बच गए। तो मुजरिम जितना मर्जी अपनी तरफ से चालाक और शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। अगर ये शूज़ भी चेंज कर लेती तो शायद पुलिस वालों का एक्सपीरियंस होता है, वो चाल ढाल और इंसान की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ 60-70% कियाफा लग जाता है कि अगर किसी और सीसीटीवी में वो चलती हुई भी नज़र आती तो शायद आप लोग जो हैं शूज़ के बगैर भी उस तक पहुंच जाते। बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं कि क्योंकि हमने चाल भी वो जहन से अब तो निकलती ही नहीं थी किसी सूरत भी, और हम औरतों को भी देख रहे थे कि किस चाल से, किस चलन से, कौन वाक कर रहा है, चल रही है। वो तो बिल्कुल आप सही समझे हैं भाई, वाक से भी हमें पता चल रहा था कि ये वही औरत है जो हॉस्पिटल में चलती हुई नज़र आई है। बताइएगा कि ये अकेली थी या इसके साथ बाकायदा कोई मुनज़्ज़म लोग थे, गिरोह था, और जब अरेस्ट किया गया तो क्या ये सारा जो गैंग है ये पकड़ा गया है या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे काम करना बाकी? जी बिल्कुल, ऐसे जब हमने इसे पकड़ा तो ये सिंध में राब्ते में थी। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शनी थी, अल्लाह ताला ने हमें हौसला दिया कि रात भर अफसरान की गाइडेंस पर चलते हुए उसका हमने स्केच भी बनवाया, और रात को डीएसपी साहब ने, डीपीओ साहब ने फ़ौरन उसका स्केच तैयार किए भाई किस शक्ल की हो सकती है। वो भी हमने जो तमाम अपने इन्फार्मर हैं उनको शेयर किए। और जब मुझे हैरान कुन ये बात थी, जब मैंने पकड़ी और स्केच मैच किए ना,
तो उसमें 19-20 का फ़र्क था, बिल्कुल वही सेम थे। और जब वो रब्ता कर रही थी, जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ये तो सिंध वाला आदमी किसे क्या जो भी हैं उनके साथ मुलजमान, वो इंटरोगेशन में चेक कर रहे हैं, उनका वेट कर रही थी। अगर हम रात वक्त सारा ये मेहनत ना करते, अल्लाह ने हमें हौसला दिया, तो ये शायद फिर सिंध चली जाती, कि फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। कलीम साहब, चन्योट पुलिस की ख़ास तौर पे थाना सिटी चन्योट की आपकी टीम की ये कारकर्दगी है, इसे सराहना, इस पे शाबाश देना, इसको एक्नॉलेज करना, ये हम पे फ़र्ज़ है, ये पूरे हमारे नाजरीन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि एक सताया हुआ ख़ानदान, एक कुदरती आफत के नरगे में आया हुआ ख़ानदान, जिनका एक फ़र्द पहले ही अपनी जान गंवा चुका है और उस पर उनकी बच्ची अगवा हो जाती है। शायद उनके वालिदैन का ताउम्र जो है ये सदमा कम ना होता, उनके ज़ख्मों से जो है वो खून रिश्ता रहता अगर ये बच्ची बाज़याब ना होती, और अगर आप लोग थोड़ा और ताख़ीर हो जाते और ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की हदूद छोड़ जाती, तो फिर आपको क्या लगता है कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है इनको ट्रेस आउट? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपसे जब बात हुई थी, तशरीफ़ लाए थे, उस दिन भी अगवाकार थे, और ये उससे ज़्यादा सदमा था। ये एक 8 दिन की बच्ची थी और सान्या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम मेरे साथ थी। मेरे जो इधर कांस्टेबल हैं वो मेरे साथ थे, मज़र, साजिद, यूनस, उधर हमारा शफ़क़त लड़का, काफ़ी ये हम सब इकट्ठे गए, पूरी टीम गई। और सारी टीम को मैंने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम करके उधर मैंने कहा आप फैसलाबाद की सारी लारी अड्डों पे चेक करें। हम अलहदा तकरीबन 3-4 टीमें थीं और तीनों चारों टीमें बेवक्त वक्त काम कर रही थी। किसी जगह पे भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, किसी जगह पे भी, ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सकें। विद इन 24 आवर्स करीम साहब, ये इतना कम टाइम फ्रेम है, इतना टाइट स्केजुअल है ये, कि इसका मतलब है ये आपकी कार्रवाई अपने मुंह से बोल रही है कि शायद एक सेकंड के लिए भी किसी को ना खाने पीने का होश होगा, ना आराम का होश होगा, और आपने जेनुअनली इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। चन्योट पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया और फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इसको पूरा करके दिखाया। आईजी पंजाब साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आईजी साहब, आपके ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो इस तरह वालिदैन को रिलीफ़ का, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा करते हैं, वो यकीनन मुस्तहिक हैं कि उनको उनकी कारकर्दगी को एक्नॉलेज किया जाए, उन्हें एजाज़ात दिए जाएँ, ताकि दीगर पुलिस अफसरान के अंदर भी जो है वो जज्बा पैदा हो कि हमने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का जो हल्फ़ लिया हुआ है उसे पूरा करेंगे। तो फिर जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो ड्यू शाबाश है, जो ड्यू एजाज़ात हैं, इनामात हैं, वो उनको मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं थाना सिटी चन्योट के SHO कलीम साहब। कलीम साहब, ये केस एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था। लास्ट टाइम टीम मुजरिम कौन आपके पास आई, किडनैपिंग का केस था। अभी टीम मुजरिम कौन आपके पास आई, किडनैपिंग का केस था। आपने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि चन्योट में अगवाकारों की कोई जगह नहीं है, फिर चाहे उनको अपनी जान से जाना पड़े या जेल की हवा खानी पड़े, चन्योट में कम अज़ कम किसी अगवाकार की कोई जगह नहीं है। दीगर जराइम जो हैं वो किस तरह के हैं जिनसे आपको वास्ता पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर? ज़्यादा जो नेचर ऑफ क्राइम है वो क्या है चन्योट? जी, अल्लाह ताला ने ये हमें हौसला दिया है और मेरी पूरी टीम, सारी अच्छी टीम है। हम जराइम जो इधर ज़्यादातर है, बाइक थेफ्ट है, डकैती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं उस वक्त अल्लाह ने बचाया हुआ है। या डकैतों ने नहीं रहना, या इंशाअल्लाह हम तो रहेंगे ही, और इन्होंने नहीं रहना, ये छोड़ जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो करेंगे वो अपनी सज़ा पाएंगे और उनको जेल की हवा खाने पड़ेगी। ये बताइएगा कि डेफिनेटली जब कोई त्यौहार होता है, ख़ास तौर पे ईद, शबरात के मौका पर, जब तमाम लोग अपने प्यारों में होते हैं, पुलिस और रेस्क्यू ये इदारे जो हैं ये अपने फ़र्ज़ के लिए, अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं। अभी भी तकरीबन एक कुदरती आफत है, सैलाब का सामना है। चन्योट पुलिस, आपके एहलकार किस तरह से जो हैं वो डेडिकेटेड हैं, किस तरह से जो हैं वो लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं? और जैसे आपने बताया कि ये मुतासरा खातून भी एक सैलाब से मुतासरा थी, किस तरह से जो है वो चन्योट पुलिस और ख़ास तौर पे आपका पुलिस स्टेशन जो है वो आवाम को रेस्क्यू और रिलीफ़ के लिए कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रेस्क्यू 1122 है, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, और हम खुद भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनके लोगों के पास जाते हैं, जहाँ पे खाना नामुमकिन होता है उस जगह खास कर जाते हैं।
खाना की बनवा कर ले जाते हैं। जो मुमकिन हो सके साथ में डीसी साहब से कहते हैं, जो फ्लड एरिया के लोग होते हैं उनके लिए टेंट वगैरह, खाना, ये सारा इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सके उनको रेस्क्यू के लिए जो बोट्स हैं वो भी ले जाते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रेस्क्यू के साथ शेयर करके मुश्तरका ऑपरेशन में उन्हें महफूज मकाम पर पहुँचाते हैं। नाज़रीन किराम, थाना सिटी चिन्योट के SHO सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और ये है पुलिस का रोशन चेहरा, ये है पॉजिटिव साइड ऑफ पिक्चर। नाज़रीन किराम, हम हमेशा जहां तनकीद करनी होती है भरपूर और खुलकर तनकीद करते हैं, लेकिन जहां पे अच्छा काम हो रहा हो उसे एक्नॉलेज करना, उसकी तारीफ़ करना, वो करनी हो और ना की जाए तो वो भी अपने काम से, अपने फ़र्ज से बददयानती है। और चिन्योट पुलिस ख़ास तौर पे थाना सिटी इस केस में ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने उन वालिदैन को जिनकी एक बहन सैलाब मुतासरा थी, सैलाब की वजह से वो बीमार होकर आई, अस्पताल में थी, वहाँ पे वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली और उसके गम में रोते हुए भाई बहनों की 8 दिन की मासूम बच्ची अगवाकार अगवा कर लेते हैं। पुलिस हरकत में आती है। यहाँ पे आपने सुना कि SHO साहब ने कहा कि हमें इत्तला लेट दी गई, उसके बावजूद पुलिस ने भरपूर पेशा वाराना महारत का सबूत दिया और इस तरह से उनको बैक ट्रैक किया कि जो नामुमकिन लगता था, जो शायद अगवाकार समझ बैठे थे कि पुलिस हम तक किसी सूरत पहुंच नहीं सकती, चिन्योट पुलिस ने साबित किया कि हमसे, हमारी आंख से कोई भी जराइम पेशा अफराद जो हैं वो बच नहीं सकते। और इसी बात का, इनकी मेहनत का सिला ये था कि वो 8 दिन की मासूम बच्ची अपने वालिदैन से जा मिली और चिन्योट पुलिस पुरअज़्म है कि इस इलाके में जराइम पेशा अफराद की कोई जगह नहीं। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना सिटी चिन्योट में और टीम मुजरिम कौन ने आज सुबह से, अभी रात का वक्त हो गया है, हमने 2 से 3 बार ट्राई की। सब इंस्पेक्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये टीम मुजरिम कौन को लेके हमने अटैम्प्ट की, लेकिन वो जो मुतासरा ख़ानदान था जिनकी बच्ची किडनैप हुई थी, वो अभी भी वो इलाका, वो एरिया सैलाब की जद में है, वहाँ तक अप्रोच मुमकिन नहीं है और वो ख़ानदान शायद हिफाजत के लिए कहीं मुंतकिल हो चुका है। हमारी मुलाकात जो है मुमकिन नहीं हो पाई, लेकिन कुछ इलाका मकीन जो हैं उनसे हमारी ऑफ कैमरा बात हुई और वो पुलिस की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि चिन्योट पुलिस ने इस केस में जिस तरह से एफिशिएंसी का मुजाहरा किया, जिस तरह से पेशा वाराना महारत का सबूत दिया, लोगों का एतमाद पुलिस डिपार्टमेंट पे बहाल हो गया है कि हमारी मुहाफ़िज़, हमारी पुलिस के होते हुए हमें कोई परेशानी नहीं है। सब इंस्पेक्टर इमरान खान इस केस के IO भी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। लम्हा बलम्हा इन्होंने ग्राउंड पे काम किया, उस नेटवर्क को क्रैक करने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए हर वक्त 24 घंटे। नाज़रीन किराम, ये टीम ना सोई ना कुछ खाया पिया टिल द टाइम कि वो बच्ची 8 दिन की अपने वालिदैन के पास बखैर आफ़ियत घर पहुंच गई। इमरान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कैसे ये रिपोर्ट कैसे हुआ आपको, और फिर इतने मुख्तसर से टाइम स्पैम में किस तरीके से आपने जाल बिछाया कि ये इतना शातिर गैंग जो बैनुल सूबाई है, इंटर सिंध से पंजाब और फिर KP के इनके आपस में कनेक्शंस हैं, इतने बड़े गैंग को आपने हाथ डाल दिया, कैसे मुमकिन किया? थैंक यू सो मच। इसमें DHQ हॉस्पिटल चिन्योट है हमारा, जो मेन जंग चिन्योट रोड पे है, तो वहाँ पे ये फैमिली आई हुई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए। इससे कबल भी इनका वो एक सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, तो ये नौमौलूद बच्ची थी अराउंड अबाउट 7 to 8 डेज़ की। तो ये जो मेन मुलजमा जो थी, ये एटलीस्ट 2 or 3 डेज़ बिफोर ये उधर फिर रही थी हॉस्पिटल में DHQ में। ये बाकायदा रेकी कर रहे थे, मौके की तलाश में थे कि कोई कहीं से इनको जो है वो मौका मिले और किसी का भी ये बच्चा उठा के भाग। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये चूँकि जब हमारी टीम ने, हमारे SHO साहब ने, DP साहब के हुक्म पे वहाँ हमने इसको ढूंढने के लिए, फिर जब आपने देखा तो ये वहाँ फिर रही थी। खैर इन्होंने ये बच्चा उठा लिया। 15 पे कॉल हुई, कॉल का नोटिस जनाब DPO साहब ने फौरी तौर पे लिया कि नौमौलूद बच्ची इस तरह किडनैप हुई है। तो वो अफसरान हमारे मौके पर पहुँचे, हमारे SHO साहब वहाँ मौके पर पहुँचे, हम मौके पर पहुँचे। उसके बाद हमने फ़ौरन DPO साहब ने वहीं पे फ़ौरन टीमें तश्कील दी, SHO साहब सिटी के सरबराही में। तो हमने अपना वर्क शुरू किया हॉस्पिटल से। वहाँ के जितने विजिलेंस वो कैमरे सर्विलेंस के लिए थे उनको 1 by 1 चेक किया और फिज़िकली सर्च भी किया।
मतलब कि औरतें जितनी थी, लेडीज़ जेंट्स जितने भी थे उनको चेक किया। उसके बाद सर ये हुआ कि चूँकि इसने तो वहाँ से उठा के ये इधर तहसील चौक से ये फैसलाबाद की जाने पे, चूँकि हमें तो पता नहीं था, हमने कैमरों की वजह से ये जितनी हमें हेल्प मिल सकती थी वो मिली। उसके बाद हमें ये क्लू मिला कि ये फैसलाबाद पॉसिबिलिटी है कि ये फैसलाबाद जाएगी। हम फैसलाबाद पहुँचे, ये पूरी रात का प्रोसेस चलता रहा है हमारा। वहाँ हलाल ट्रैवल है, वहाँ पे मुख्तलिफ बस अड्डेज़ पे वहाँ उनके स्टाफ को बुला के हमने कैमरे चेक करने, चूँकि कैमरे में कोई चीज़ वाज़ेह नहीं आ रही थी। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था इसमें सर, इसने ये चालाकी की, चूँकि ये प्रोफेशनल थी, इन्होंने फ़ौरन अपना बेस बदला, हुलिया चेंज कर लिया। इसने वो ड्रेस भी चेंज कर लिया और वो जो ऊपर इसने बुर्का वगैरह पहना हुआ था वो भी चेंज कर लिया, जिसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, जिससे हम घबराए पहले, लेकिन हमने हिम्मत हमारी नहीं टूटी। ऐसी सूरत हाल में इमरान भाई, पुलिस तकरीबन एक बंद गली में दाखिल हो जाती है, एक ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ी होती है कि अगर एक गलत कदम भी जो है वो भी फिर बदनामी का बाइस बनता है, गैर पेशावराना हरकत हो जाती है कि आप किसी ऐसे सस्पेक्ट को उठा लें, हाथ डाल लें, फिर वहाँ पे खातून कार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर था, इंतहाई केयरफुल रहने की ज़रूरत थी, जो कि आप केयरफुल रहे और आपने तमाम एहतियातें जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लम्हा बलम्हा एक एक कदम फूंक के रखा। फैसलाबाद तक आपकी टीम पहुँच गई। ये बताइएगा, अस्पताल से फैसलाबाद तक कौन कौन से प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि हमारे ज़रा ये कहते हैं कि आपको बहुत सारे जो रिक्शाज़ हैं, ऑटो रिक्शाज़ हैं, उनको इंटरोगेट करना पड़ा, आपको जैसे टीमें हैं मुख्तलिफ जगह पे जानी पड़ी, वैन स्टैंड्स जो थे उनसे पता करना पड़ा। ये एक बड़ा परेशान कौन, और रात का वक्त है, लोग कोऑपरेट करने को तैयार भी नहीं होते, जो जानता होता है वो भी जानबूझ के कहता है कि मैं इस मुसीबत में क्यों फंसूँ। तो ऐसे में कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा टिल द टाइम कि आप फैसलाबाद पहुँचे, DHQ से फैसलाबाद तक का सफ़र कैसा था? जी सर, इसमें ना हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो ये था कि ये जो वैन है, जो परमानेंट वैन्स जो हैं, चूँकि उस वक्त वो भी नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था, उनका एक प्रॉपर टाइम होता है, वो एक दो हमें मिली। उसके अलावा जो चिंगची के अलावा ये लोडर, वो सॉरी दूसरे बड़े रिक्शे होते हैं, उनको हमने हमारे एसओ साहब आगे थे, उनकी टीम। एक बंद रिक्शा जिसको हम ऑटो रिक्शा कहते हैं और एक चिंगची होता है। जी, ऑटो रिक्शा, उन पे आपने बहुत फोकस किया, उनको हमने। और चूँकि रात का था, रोकने में भी मुश्किल हुई, लोगों को ये था कि पता नहीं कौन है, वो तो नज़दीक है, देखा कि पुलिस है, हम साहब यूनिफॉर्म में थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको चेक करते। लेकिन ये था, इसमें हमें एक यकीन था, ये नेचुरल था, हमें एक यकीन था कि हम इसको जाने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम ये बच्ची जो है ना, अल्लाह पाक हमारी हेल्प करेंगे और हम इसको लेंगे। लेकिन जब हम हलाल ट्रैवल पे वहाँ पहुँचे सर, उसके बाद जो कैमरे वो डल है ना, वो रिक्शा खाली हमें मिला, तो उस वक्त हमें एक दफ़ा ना झटका लगा कि ये हम अब। और उसके बाद जो हमारे पंजाब पुलिस ने, वज़ीर आला साहब ने जो हमारा वो सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो वहाँ हम गए, वहाँ से हेल्प हमने ली है। और उसी दौरान जो हमारे एसओ साहब हैं, कलीमुल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ एक मेन हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहाँ पे ये होता है कि वो चूँकि बहुत बड़ा है और इस तरह के लोगों को ये उनका एक खुद से मतलब कि परसेप्शन थी कि मे भी वो उधर जाएं तो वहाँ खाना भी मिलता है लोगों को, और हो सकता है स्टे के लिए या वहाँ छुपने के लिए एक हाइड आउट के लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि पूरे डिवीज़न का बड़ा हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट होते हैं, तो पता नहीं वहाँ पे गायब होना आसान हो। जी, ये था, ये उनका विजन था, हमारे एसओ साहब का था, और DSP साहब सिटी जो हैं उनकी भी यही हदायत थी। DPO साहब के इवन वो भी मतलब कि ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स जो हैं उन पे फोकस रखें, लारी अड्डास जो है उन पे फोकस रखें। खैर फाइनली अब डिसाइड किया हमारे एसओ साहब ने कि हमें वहाँ सेफ सिटी भी हम कुछ लोग बैठे थे, बाकी उधर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, तो वहाँ पे हम पहुँचे। तो वो हमने जैसे एंटर हुए ना, हमने देखने की कोशिश की है कि हम इसको, चूँकि वो मैं सबसे बड़ा दोबारा अगेन फिर हुई बात कि उसने बेस चेंज कर लिया, तो अल्लाह पाक ने हमें करम किया और हमने इसको देखा। देखते ही ना हम जब इसके पास गए हैं ना, तो ये लटखड़ाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका वो ये लटखड़ाई, जब ये लटखड़ाई है तो उस वक्त हमें जो है ना ये मतलब कि हमने शुक्र किया कि इससे बात करने से पहले हमने शुक्र किया कि हमारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने। और हमारे वज़ीर आला साहिबा और हमारे IG साहब पंजाब, हमारे IG साहब पंजाब, और उनका आपको भी पता है उनका भी विजन है, और वो इन मामलात में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और इस सारे प्रोसेस में हमारे जो DPO साहब थे ना, वो नहीं सोए, वो उन्होंने लम्हा बा लम्हा वो हमसे टच रहे हैं, हमारे एसओ साहब से टच रहे हैं कि हम हाँ भाई अब काम क्या प्रोग्रेस है, क्या है।
जहाँ पे मेरी हेल्प हो, जहाँ पे हमारे कोई किसी किस्म के रिसोर्सेज की हमारी इमरान भाई आपके डीपीओ साहब से जब बात हुई इसी प्रोग्राम के लिए, तो उनका ये कहना था कि एक तरफ हमारी सारी पुलिस टीम्स जो हैं उनका सारा फोकस फ्लड रिलीफ पे और रेस्क्यू पे था, और दूसरी जानिब ये एक ऐसा चैलेंज था जो हमारे लिए था कि अगर हम इसको एक्सेप्ट ना करते तो शायद हमें खुद पछतावा रहता, हमें इसी तरह से दर्द महसूस हो रहा था जैसे हमारी अपनी औलाद जो है वो किडनैप। सर इसमें सर अब वो हालात नहीं रहे, पहले भी नहीं थे। अब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी सूरत नहीं बैठते, हमें जहाँ तक जाना पड़ता। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हम लेट हो जाते, अल्लाह ना करे अगर हम लेट हो जाते, तो चूंकि ये बैनो सूबाई गैंग था तो इसने मुँह कर जाना था सिंध खैरपुर। ये तो हमें बाद में पता चला, एटलीस्ट उस वक्त हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था, किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं था, तो ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती। थोड़ी नहीं इमरान भाई, ये इतनी मुश्किल होती क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स इनके थे कोई नहीं, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर था कोई नहीं, किसी तरह का कोई ट्रेस नहीं था इनका। अगर ये सिंध में, अंदरूने सिंध में, इंटीरियर सिंध में कहीं गायब हो जाते, नामुमकिन था मेरे ख्याल में इस बच्ची का। जी इम्पॉसिबल हो जाना था। और इसमें जो सबसे बड़ी जो एक हमारे प्रोफेशंस पे एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर भी क्वेश्चन मार्क आता, जिसका मैं जवाब देना मुश्किल हो जाता। और सेकेंडली जो वेरी इंपॉर्टेंट था, चूँकि सैलाब आया हुआ था और ये जो फैमिली थी ये डायरेक्टली फ्लड इफेक्ट ही है, बहुत ज़्यादा ये बहुत परेशान थे। और उससे कबल इनकी एक सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, मतलब कि जो ये जिनकी बेटी थी वो ही हॉस्पिटल में, एक तो ये इधर बेचारे हॉस्पिटल में मारे थे, और उधर से ये सैलाब जदगान में जो मेन फैक्ट्री थी, डायरेक्टली इनका जो एरिया है, जो घर है, जो इनकी ज़मीन है, जो कुछ भी है वो डायरेक्टली फैक्ट्री था। ये तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उधर से हमें देख के इनके पास इवन के वो जो इनका लाइफ स्टाइल टोटल डिस्टर्ब हो चुका था। उधर से इससे बड़ा सदमा और इनके लिए क्या होना था, ये चीज़ें हमें पिंच कर रही थी, हमारे डीपीओ साहब को, हमारे डीएसपी साहब को, हमारे एसएचओ साहब को। हम पुलिस को ये बैठने नहीं दे रही थी ये चीज़ें कि हम क्या जवाब देंगे, हम किसको क्या जवाब देंगे। इमरान भाई ये बाकी नेटवर्क जो है इसका भी पीछा किया जा रहा है, इनको आप क्या समझते हैं कि पुलिस पुरज़्म है कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इनका कोई सहूलतकार या इनका नेटवर्क है उसको इंशाल्लाह ज़रूर ब्रेक करेंगे? सर मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि वो ज़माने चले गए हुए हैं कि अब पुलिस रिस्पॉन्सिबल है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है और पुलिस काम करती है, ये नज़र आता है, पुलिस का काम नज़र आता है। हम इनको ये तो बहुत बड़ी बात है। हम ये छोटे मामलात में पुलिस बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे अहकामात हमारे आई साहब के, वज़ीर आला साहिबा के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, और उसके अलावा हमारे प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये कतन ये इंशाल्लाह इन पे काम होगा, और इस पर भी बहुत काम हुआ है। और ये मैसेज जाएगा इंशाल्लाह, बैनो सूबाई जो गएंगे ना, इनको मैसेज जाएगा। ये हमारे जो मीडिया है हमारा, जिनका बहुत अहम किरदार है, उनके थ्रू इंशाल्लाह जाएगा। ये भी जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है ऐसे छुपना, ये इंशाल्लाह टूटेगा और हमेशा के लिए टूटेगा इंशाल्लाह। कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। सब इंस्पेक्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करता चलूँ कि टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है चनियोट के थाना सिटी चनियोट में, जहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ चनियोट बल्कि पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। सैलाब मुतासरीन ख़ानदान एक DHQ चनियोट में बीमारी के सिलसिले में एक ख़ातून दाखिल हैं। उसकी बहन अपनी बीमार बहन की मिजाज पुरसी के लिए DHQ अस्पताल चनियोट में आती हैं। वहाँ पे उनकी जो बीमार बहन है उनकी डेथ हो जाती है। अपना इस खातून का 8 यौम की एक छोटी सी बच्ची है, उस खातून की बहन की डेथ होती है। जब मातम शुरू होता है, रोना धोना शुरू हो जाता है इस ख़ानदान का, क्योंकि क़यामत गुजरी थी। तो इसी मौके को गनीमत जानते हुए उस 8 यौम की मासूम बच्ची को ये अगवाकार जो हैं बड़ी चालाकी से अगवा कर लेते हैं। पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस महज 24 घंटे लगातार कोशिश, पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर इस गैंग को न सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि उस खातून को भी गिरफ़्तार कर लेती है। बच्ची भी बाजियाब करवा ली जाती है। इमरान भाई से मैं पूछूंगा, इमरान भाई वो बच्ची, वो हमने मनाज़र लाइव नहीं देखे लेकिन हमने वो वीडियोस देखी हैं, हमने लोगों से पूछा है, हमने वो जज्बा देखा है, लोगों की आंखों में इजहार तशक्कुर देखा है। आप बताइएगा, जब वो छोटी सी मासूम बच्ची आपने वालिदैन के हैंड ओवर की, क्या मंजर था तब? सर वो दैट वाज वेरी इमोशनल। जब हम पहुँचे तो उनकी जो मदर है वो खुशी से रो रही थी, और बाकी जो लोग हैं हमारे उनके इलाके के वो भी साथ आए हुए थे। इवन कि उन्होंने पुलिस पे फूलों की पत्तियां निछावर की, और उन्होंने ये देखा कि ये मतलब कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि हम एक कामयाब हुए। सेकेंडली ये कि पुलिस पे उनका ट्रस्ट बढ़ा है, लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। एटलीस्ट उनके ये अल्फाज थे
कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो जो उस वक्त खुशी थी ना, और इवन कि मिठाई उन्होंने तकसीम की, उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की। फूलों के हार पहनाए गए, मिठाई तकसीम। इमरान भाई, आपने इंटरोगेट भी किया होगा इन अगवाकारों को, मकसद क्या बताते हैं? क्या बराए तावान था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट था, या कोई ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है? क्या इनका बेसिक मोटिव क्या था? ये इनका ना ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, बाकी नहीं था। तवान वाला वो ये नहीं था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था। तो इससे ज़्यादा नहीं था इनका। और अब ये इंशाल्लाह नेटवर्क पूरा का पूरा क्रैक भी होगा और इंशाल्लाह अरेस्ट भी होगा। नाज़रीन इकराम, अगर पुलिस इसी पेशावराना महारत से काम करे, इसी तरह आवाम को ये यकीन दिलाए कि हम उनके मुहाफ़िज़ हैं और पुलिस उनके लिए हम वक्त तैयार है, मौजूद है, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर अमन का, मोहब्बत का गहवारा होंगे। टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है चिन्योट में और बात कर रहे हैं हम चिन्योट पुलिस की उस कार्रवाई की जिसमें महज 8 दिन की एक बच्ची अगवा होती है और चिन्योट पुलिस हरकत में आती है। 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ मुलजिमान को ट्रेस आउट किया जाता है बल्कि उन्हें गिरफ्त में भी ले लिया जाता है। एक तरफ चिन्योट पुलिस जो है वो फ्लड रिलीफ के कामों में आवाम की खिदमत में पेश है और दूसरी तरफ जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए भी पूरी तरह से मुतहरिक है। हम इस वक्त मौजूद हैं DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद साहब के साथ, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि एक डिज़ास्टर की हालत है चिन्योट, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ फैसलाबाद डिवीज़न में। एक तरफ सारी की सारी एनर्जीज़ उधर लग रही हैं, दूसरी तरफ एक न्यूज़ सरफेस करती है कि एक बच्ची किडनैप हुई और महज 24 आवर्स। कैसे ये इतना एफिशिएंट आपने अपनी पुलिस को बना लिया? किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ? पुलिस के इल्म में कैसे आया ये वाक़या और इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया गया? जी बिल्कुल, चिन्योट पुलिस आजकल इन दिनों में सैलाब ज़दगान मुतासरीन को एवैक्यूएट करने में, रिलीफ में पूरी तरह से इंतज़ामिया के साथ मिलकर कोशिश है। और हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम जितने मुतासरीन हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनकी हेल्प करें। तो हमारी जो पुलिस थी वो मुकम्मल इस हवाले से मसरूफ़ थी कि हमें पता चला रात को कि एक बच्ची जो 8 दिन की है और उसकी माँ जो कि ख़ुद एक सैलाब मुतासरीन में से है और वो हॉस्पिटल आई हमारे चिन्योट में, तो वहाँ से एक कोई नामालूम गिरोह उससे बच्ची अगवा करके ले गए। तो ये बहुत यकीनन हमारे लिए परेशान कौन एक केस था और बड़ा संगीन मुकदमा था। ख़ुसूसी तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब हैं और IG पंजाब हैं, उनके इस हवाले से बड़ा सख्त क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो जराइम बच्चों और औरतों के ख़िलाफ़ हैं उनके ऊपर पुलिस फ़ौरी हरकत में आएगी और कार्रवाई करेगी। एक बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने स्लोगन दिया हुआ है सर, नेवर अगेन, के ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई भी जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने देखा है कि फैसलाबाद डिवीज़न भर में जो है चारों डिस्ट्रिक्ट्स में इस पे कम अज़ कम हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क टीम मुजरिम कौन रिपोर्ट करती रहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस वाकई में नज़र आ रही है। ये वाला केस फिर कैसे इसको आपने टीम्स को कैसे तश्कील दिया? और 24 घंटे एक वो खुशगवार हैरत वाला टाइम है कि इतनी देर में नॉर्मली ये होता है कि पुलिस अभी, उसको हम पंजाबी में कहते हैं, सीधा पदरा हो रही होती है कि अभी रिपोर्ट हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे जो है वो उन तक पहुंच गए आप लोग? जी बिल्कुल, जो कि एक रेड फ्लैग केस है हमारे लिए। और मैंने फिर अपनी टीम की मीटिंग की, हमारे DSP और 2 SHOs जो इस टीम में शामिल थे, उनको टास्क दिया कि आप लोग तमाम शवाहिद इकट्ठे करें, इसमें जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो भी इंसानी जो सपोर्ट चाहिए वो अवेलेबल कर दी गई। और हमारे पास सिर्फ रात का टाइम था क्योंकि हमें ये ख़दशा था कि अगर ये बच्ची यहाँ से दूर दराज शिफ्ट कर दी गई, अगवाकारान कामयाब हो गए अपने इस मज़मूम मकसद में, तो फिर हमारे लिए इस केस को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो DSP थे और SHO थे, उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और इसको एक बहुत मुश्किल केस को, जो कि कह लें कि ब्लाइंड केस था, उसको ट्रेस करते हुए उस गिरोह को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके तमाम जो कारिंदे हैं उनको गिरफ़्तार किया। और ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र और ख़ुशी का मुकाम था कि वो बच्ची अपने जो उसकी माँ है उसके हवाले जब हमने की
तो उनकी फैमिली की खुशी जो थी वो हमारे लिए हमारे इस सारी मेहनत का हासिल है। सर ऐसे केसेस में टिपिकली जो छोटे बच्चे हैं जहाँ पे कोई खुद आवाज़ नहीं उठा सकता, पुलिस की जो टेक्निकल सपोर्ट है, एक टीम होती है बाकायदा जो ऑन ग्राउंड पुलिस ऑफिसर्स को असिस्ट करती है, वो क्या हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे खोजी हुआ करते थे और उनका एक पुलिस को बाकायदा असिस्टेंस होती थी, अभी क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं लोगों के, और क्या हम टेक्निकल टीम को जदीद ज़माने के खोजी कह सकते हैं और किस हद तक ये मौसर होते हैं हमारे किसी भी केस को सॉल्व करने के? जी, जो कि पुराने वक़्त में खोजी का बड़ा अहम किरदार था और आज भी इवन हमारे कई इलाकों में देहातों में खोजी बहुत मौसर समझा जाता है। जराइम ख़ुसूसी तौर पर जो मवेशी चोरी है या जो घरों के अंदर नकब ज़नी है उसको ट्रेस करने में। तो इसी तरह हमारे अभी जो डिजिटल दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें डिजिटल तरीके से आईटी के इस्तेमाल से जराइम को ट्रेस किया जाता है और जितने भी क्राइम होते हैं उसमें हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुजरिम गलती करता है और कोई ना कोई अपना निशान छोड़ता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ॉरेंसिक की मदद से और जो हमारे टूल्स हैं जैसा कि CDR एनालिसिस है, इनकी मदद से हम केस को ट्रेस कर पाते हैं। ये वाला गिरोह सर जो इस अगवा में मुलविस था, ये सब के सब अरेस्ट हो गए हैं या फिर इनको मज़ीद बैक ट्रैक किया जा रहा है ताकि अगर इनके कोई और साथी हैं तो उनको भी जो है वो गिरफ्त में लिया जाए? जी, जो इनके यहाँ हमारे ज़िले में मौजूद मेंबर्स थे इस गिरोह के, वो तो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जबकि जो बैनुल सूबाई मेंबरान हैं जो दूसरे सूबे से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए हमारी कोशिशें जारी हैं और हम जब तक इनको गिरफ़्तार नहीं कर लेते हम उस वक़्त तक आराम से नहीं बैठेंगे। पुलिस और ख़ास तौर पे सर शनियोट पुलिस जो है वो अपनी पेशा वाराना महारत से ये साबित कर रही है कि पुलिस हर वक्त आवाम के तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद है, पुरअज़्म है। क्या कहेंगे आवाम को, मैसेज क्या देंगे चनियोट के आवाम को ख़ास तौर पे कि वो किस तरीके से जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें ताकि पुलिस और आवाम, क्योंकि दोनों मिल के जो है ये एक बेहतर मुआशरे की हम तश्कील दे सकते हैं, पुरअमन मुआशरे की तश्कील दे सकते हैं। शहरियों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से पुलिस के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम एक पुरसकून और खुशगवार जो है वो मुआशरा तश्कील दे सकें? जी बिल्कुल, मुआशरा पुलिस और आवाम के ताउन के साथ ही चल सकता है और मेरा ये पैगाम है कि ये पुलिस आपकी मदद और आपके बेहतरी और हिफाजत के लिए है और इन पर एतमाद करें। और जो भी कोई शिकायत हो पुलिस से मुताल्लिक वो बिल्कुल आप हम तक पहुंचाएं, लेकिन जो पुलिस का अच्छा काम है, जो हमारे कुर्बानियां हैं, जो हम पुलिस दिन रात आपकी हिफाजत के लिए रोड्स पर मौजूद होती है, आपके तमाम त्यौहार, ईदैन को और मुहर्रम अल हराम, रबीउल अव्वल सबको एक महफूज तरीके से गुजारने का मौका देती है। तो आप पुलिस के साथ तावन करें और पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें और इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए पुलिस का एक एक जवान, पूरे पाकिस्तान का एक एक पुलिस का जवान अपना खून का आखिरी कतरा तक दे दे। चनियोट के अवाम किस हद तक सर इस बात पे यकीन रखें, बिलीव रखें कि हम अगर अपना कोई मसला लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, क्योंकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का जो बदलाव था इसमें जेन्युइनली नज़र आता है कि वो वाला पुलिस कल्चर नहीं रहा। बड़ा एक ख़ूबसूरत चेहरा आपको जो है वेलकम करता है, गाइड कांस्टेबल्स होते हैं, फिर आपकी ख़वातीन के लिए जो है वो VSOs अलग तैनात कर दिए गए, एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया गया, बहुत सहूलत। लेकिन अभी भी शायद आवाम में कहीं ना कहीं वो पुराना डर, खौफ बैठा हुआ है कि हम शायद पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारे जो मसला हल होने की बजाय हो सकता है हमारा उल्टे गले पड़ जाए ये वाला मसला। क्या कहेंगे, कैसे यकीन दहानी कराएंगे ताकि आवाम का जो है वो पूरे तरह से ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जा सके? मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बहुत एफ़र्ट्स हैं। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन इसी का एक नमूना है और इसी में ये ऐसा मॉडल तश्कील दिया गया है कि पुलिस के मुतालिक एक अच्छा पॉजिटिव इमेज सामने आए। मज़ीद हम इसमें कोशिशें भी करते हैं जो बिहेवियरल चेंज पुलिस के अंदर है उसको
लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। और जो आईजी साहब का विज़न है वो ये है कि अगर हम पुलिस के अपने मुतहतों को अच्छा माहौल देंगे, उनके फ़लाह, उनके वेलफेयर का ख़्याल रखेंगे, तो वो भी यकीनन आने वाले शहरी या आने वाले जो साइलिन हैं उनके साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आएंगे। तो मैं चनियोट में हमने अपने तौर पे कोशिश की है कि जो थाने का माहौल है वो अच्छा हो, थाने में एक मेस हो, थाने के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों, साफ़ सुथरा पानी और बिजली का निज़ाम, एयर कंडीशन रूम्स और एक अच्छा जो लुक है थाने की वो यकीनन बिहेवियर में चेंज लाती है और शहरियों और पुलिस के दरमियान जो खलीज है उसको भी कम करने में अपना किरदार अदा करती है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन किराम, DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि कैसे चनियोट पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आते हुए महज 24 घंटे के अंदर अगवाकारों को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया। और दूसरी जानिब चनियोट पुलिस पुरअज़्म है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है और किसी भी डिज़ास्टर, कुदरती आफत जैसे आजकल सैलाब है, उसमें भी पुलिस जो है वो आवाम को रिलीफ़ देने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ पेश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक अगवाकारों का बैन सूबाई गैंग चनियोट पुलिस ने न सिर्फ क्रैक किया बल्कि उसके कुछ आला कार गिरफ्तार भी कर लिए। एक 8 यौम की बच्ची को बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर वालिदैन के लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भी है कि आपकी ज़रा सी बेहतियाती, ज़रा सी लापरवाही आपकी उम्र भर का पछतावा बन सकती है। अपने बच्चों पर तवज्जो रखिए, ध्यान रखिए, उन्हें अपनी हिफाजत में रखिए ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ही ना आएँ। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।